अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज की वीडियो ऐसे तमाम दोस्तों और अहबाब के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस भी होगी और ऐसे लोग जो जन्नात और रूहानियत से जुड़े हुए बहुत सारे वाक़यात पर तहकीक भी करते हैं, उनके लिए भी इसमें एक बड़ी सोचने समझने की एक रम्ज़ मौजूद है। वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो इंसान जो अमलियात की राह पर चलते हैं, सूफियत की राह पर चलते हैं और रूहानियत में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो फिर इंसानों से ज़्यादा जिन्नात के पीछे पड़ जाते हैं, उनके साथ फिर क्या होता है, ये फ़र्क जो है कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। रूहानियत की राह में चलने वालों के यहाँ जिन्नात एक ऐसा मौजू बाज़ औक़ात बन जाता है कि वो अमलियात की राह पर चलने वाले लोग होते हैं, जिनका सबसे बड़ा मकसद अल्लाह के कुर्ब की बजाय जिन्नात में दिलचस्पी होती है और वो जिन्नात के अलूम से मुसख्खर होकर अपने आप को गिरा देते हैं उस मुकाम से जो अल्लाह ताला ने उस इंसान को दिया होता है। अगर वो ज़िक्र अज़कार पर लगा रहता है, अदाब अपने मलहूज़ रखता है, जितने भी मुजाहिदे करता है, जितने भी ज़िक्र अज़कार करता है, हर एक का अदब मलहूज़ रखता है, तो वो हमेशा जिन्नात से भी ताकतवर रहेगा ऐसा इंसान। मैं जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ कि चंद दिन पहले मैं नांगा मस्त मजज़ूब, जिनका ज़िक्र मैंने पहली वीडियोज़ में भी किया हुआ है, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बचपन में नांगा होने की वजह से, यानी जिस्म पर वो कपड़े नहीं पहना करते थे और अपने हवास में नहीं होते थे, जज़्ब की एक कैफियत में होते थे। दाता साहब दरबार पर उनकी परवरिश हुई, बचपन से लेकर जवानी तक वहीं पर रहे। उनके साथ चूँकि मेरी मुलाकातें रहती हैं, मैं उनके साथ गाड़ी में जा रहा था, जब एक अजीबो-गरीब किस्म का वाक़या पेश आया जो अपने उन्हीं दोस्तों को मैं सुनाना चाहता हूँ, जो जिन्नात और रूहानियत के दरमियान ताल्लुक़ को परखने के लिए तहकीक का बाजू पकड़ लेते हैं। मैं जब गाड़ी पर एमईओ कॉलेज के पास से गुजरा तो फुटपाथ पर अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एक मलंग टाइप एक शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं और उसके जिस्म पर टल जो थे वो लटके हुए थे। और ऐसे मनाज़र आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। मुझे नज़र आ गया कि ये मलंग जो है ये मजज़ूब कैफियत का होगा। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी, मलंग अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा और या अली के नारे लगाने लगा। मेरे साथ बैठे हुए मजज़ूब बाबा, नांगा मस्त मजज़ूब सैयद अरफान शाह साहब भी या अली के नारे लगाने लगे और मैं समझ गया कि ये उसको जवाब दे रहे हैं। मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे कर दी तो अचानक वो मलंग जो था वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। मैंने गाड़ी थोड़ी सी तेज़ की और वो गाड़ी के साथ दौड़ने लगा। ये कहने लगे सैयद अरफान शाह नांगा मस्त मजज़ूब कि आप गाड़ी अगर 180 की रफ्तार पर भगाएंगे, ये मलंग उससे भी तेज़ भाग सकता है, आप गाड़ी रोक लें, मैं इससे मिलता हूँ, ये तब इसकी तबीयत को करार आएगा, ये मेरा बेली है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने गाड़ी रोक दी, वो नीचे उतरे, जाकर उस मलंग के गले लगे, उसका माथा चूमा और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद वो वापस आए, गाड़ी में बैठे और मैंने सवाल पहले ही कर दिया कि ये कौन था जिसको आप मिलने के लिए गए। वो कहने लगे इसने हमारी खुशबू सूंघ ली थी और इसको महक आ गई थी, लिहाजा ये जो आम दुनिया को नज़र आता है कि ये सोया पड़ा एक मरा हुआ सा एक इंसान है, एक मजज़ूब इंसान है, एक मलंग इंसान है। जैसे लोग ऐसे शख्सियात के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हकीकत में उनको उनके मुकाम का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन इनकी हिस्सियात, इनकी रूहानियत, इनका मुकाम इतना बड़ा होता है, ये कोई वही जान सकता है जिसको अल्लाह ताला कोई ऐसा इल्म अता करता है। इसने मेरी खुशबू सूंघ ली थी, महक मेरी सूंघ ली थी और मुझे पता चल गया था ये मेरा पुराना बेली है। ये वही बेली है जिस ज़माने में मैं दाता साहब में अपने हालत मजज़ूबी में रहा करता था और ये भी वहाँ रहता था, लेकिन ये दरवाजे के बाहर था और मैं दरवाजे के अंदर। मैं हजूर दाता साहब के कदमों में वहाँ पड़ा रहता था, मेरी परवरिश होती थी, इसकी भी होती थी। इसका एक मुर्शिद था, वही इसको तालीम व तरबियत दिया करते थे। ये वक्त गुजरता चला गया और जब बहुत सारे हक़ाइक़ खुले तो मालूम हुआ कि इसको नादे अली पढ़ने का बड़ा शौक था, जो इसके मुर्शिद ने उसको सिखाया था और ये पढ़ा करता था, बड़े लहन के साथ पढ़ा करता था। और हकीकत ये थी, जब ये पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अकेला नहीं, पूरी कायनात के अंदर बिखरे हुए जिन्नात जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जो मौला अली के साथ अकीदत रखते हैं वो सारे के सारे जिन्नात इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी आवाज़ थी। फिर ऐसा हुआ कि इसका मुर्शिद फौत हो गया और ये दीवानों की तरह आगे पीछे फिरा करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नादे अली भी भूल गया था और यही इसकी कैफियत रहती। फिर मुझे पता चला कि इसको दोबारा से नादे अली पढ़ना आ गया है, लेकिन हक़ाइक़ ये खुले कि ये एक ऐसी राह पर चल पड़ा, एक ऐसे बंदे के हाथ लग गया
जो अमलियात का माहिर था। और अमलियात के माहिरीन जो होते हैं उनके अल्लूम को हासिल करने के अपने ही तरीके, अपने ही आदाब होते हैं, जिनको मैं तो कभी पसंद नहीं करता। लेकिन उस अमलियात के माहिर के लिए ये मेरा मलंग दोस्त बहुत बड़ी एक असासा था, बड़ी गनीमत थी। उसने इनको नादे अली जो सिखाने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने जिन्नात का तवसल हासिल कर लिया था। वो जिन्नात को तस्खीर चूँकि करता था, जिन्नात की महफिल उसके पास हुआ करती थी और उसमें जिन्नात भी ऐसे जो अमलियात के माहिर हुआ करते थे और उनमें भी ऐसे एक जिन्नात थे जो नादे अली के जाकर थे और इसका मुजाहिदा बहुत ज़्यादा वो किया करते थे और सदियों से वो इसके ज़िक्र अज़कार किया करते थे। उन्होंने फिर मलंग को ये नादे अली जो है पढ़ना सिखाया, दोबारा से उसकी तरबियत करना शुरू की। लेकिन हुआ ऐसे कि ये मलंग जब भी नादे अली पढ़ता तो इसके जिस्म में इतनी ज़्यादा हिद्दत और हरारत बढ़ जाती जो इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। मैं जब होश में आया और इसके साथ जब मुलाकातें हुई तो मैंने इसको समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि रूहानी असरार जो थे अल्लाह के हुक्म से जब ये खुलना शुरू हुए और तालीमात जब हासिल करना शुरू कर दी, जब तालीमात हासिल करना शुरू कर दी, जितनी भी दीनी तालीम है और साथ रूहानियत के असबाक पढ़ना शुरू कर दिए और यूनिवर्सिटी में साथ दाखिला भी ले लिया, तो मैंने फिर इस मलंग को समझाना शुरू किया कि अपने ज़िक्र अज़कार और ख़ास तौर पर नादे अली जो है वो बेहतर होता तो उसके लिए अपना उस्ताद जो है, अपना मुर्शिद जो है वो किसी इंसान को ही रखते तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम इसी तरह रहोगे, एक जिन की सोहबत में रहोगे और उसी को अपना उस्ताद समझना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत होगी, तुम हाल में आ नहीं सकोगे, तुम्हारी कैफियत इसी तरह रहेगी। और आज आप ये मंजर देख लें कि इसने मेरी बात पर अमल नहीं किया और आज भी उसी राह पर चल रहा है। अभी भी मैंने उसको यही बात समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो अपने हाल में मस्त है और अपने हाल में जो मस्त हो जाता है, जब तक अल्लाह ना चाहे वो निकल नहीं सकता। और बड़ा मुश्किल होता है अगर उसको कोई ऐसा उस्ताद, मेंटोर, मुर्शिद मिल जाए जो उसकी तरबियत करे, सख्ती से तरबियत करे। लेकिन ये इतना ज़िद्दी और इतना खुदसर हो चुका है कि आज भी जब मैं उसके पास गया हूँ, उसके माथे पर हाथ लगाया तो ऐसे लगा जैसे दहकते हुए किसी तंदूर पर मैंने हाथ रखा है। ये उसकी हालत है और ये जाकर है आज भी नादे अली का। अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने मुँह से कोई ऐसी बात नहीं निकालना चाहता, लेकिन ये अपने मुँह से कोई बात निकाले, ये वाला मलंग कोई ऐसी बात कर दे, किसी के बारे में कोई बात कर दे, वो होकर रहती है। ये बेरमूज की बातें हैं जिसको सिर्फ अल्लाह वाले जानते हैं, या फिर अल्लाह का हुक्म हो तो वो इंसान भी जान सकता है जिसको इस इल्म के बारे में को थोड़ा बहुत इदराक हो जाता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक अता की हुई है कि वो अपनी सोच समझ के मुताबिक बहुत सारे फ़ैसले करता है और इन्हीं फ़ैसलों की बुनियाद पर फिर उसके लिए जन्नत और दोज़ख के भी फिर फ़ैसले होंगे। और यही उसके पास इख्तियार है कि वो अपने आप को सीधी राह पर लाए। नादे अली पढ़ने के लिए बहुत सारे अदाब की ज़रूरत होती है, सफाई की ज़रूरत होती है, तहारत की ज़रूरत होती है, पाकीज़गी की ज़रूरत होती है और ये होश में रहने वाले इंसान को ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बाकी मदहोश जो इंसान होते हैं, जो किसी इल्म की कैफियत के अंदर चले जाते हैं, उसके रूहानी असरार के अंदर डूब जाते हैं, वो फिर आम इंसानों की तरह इस दुनिया के जितने भी मामूलात होते हैं उनके साथ उनका चलना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि ये मलंग था।